आज एक बार फिर से मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में एक रोमांचक मुकाबला चल रहा है साथियों। आज के इस मुकाबले में टॉस जीता था मुंबई इंडियंस की कप्तान और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अब इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गुजरात टाइटंस की टीम को। और गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे 9 विकेट नुकसान पर। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। 186 पर 5 है मुंबई इंडियंस 18 ओवर की समाप्ति के बाद। मोहम्मद सिराज की बात करें, मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में 23 रन दिए हैं, 2 बड़ी सफलताएं अपने नाम करी हैं। हार्दिक पांड्या 10 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद है। सूर्य कुमार यादव 53 रन बनाकर नाबाद है। साथ ही इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली इस मुकाबले को, हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उन तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मुकाबले में साथियों। अगर आपने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी साथी लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन तमाम साथियों का नाम जो है आज हम कॉमेंट्री बॉक्स में अनाउंस करने वाले हैं। प्रदीप ठाकरे ने कर दिया है। चल एक बार फिर से बल्लेबाज तैयार। ओवर की अगली गेंद इस बार भारी गेंद कट गया है इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। इस गेंद को पुल करना चाहते थे यहां पर, लेकिन यहां पर पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते तो गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी करती हुई यहां पर मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी करी है। 3.1 ओवर में 23 रन दिए हैं और 2 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या की बात करी जाए तो यहां पर आज 11 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद है और अब 11 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है मुंबई इंडियंस को ये मुकाबला जीतने के लिए। दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। यहां से अगर ये मुकाबला जीतना है तो दोनों की तरफ से यहां पर बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, तभी ये मुकाबला जीत सकती है मुंबई इंडियंस। साथियों, आप हमारे साथ कहां से जुड़े हैं साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फरहाद भाई हरियाणा से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसपी मथुरा से हमारे साथ हैं। माखन गर्ग हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मुकाबले में। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी यहां पर, अब क्या यहां पर गुजरात टाइटंस के लिए इस मुकाबले को बचा पाएंगे दोनों ही गेंदबाज। अब अगले का गेंदबाज मुझे लगता है कि यहां पर दोस्तों एक प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर बाकी है और एक रबाडा का ओवर बाकी है, यानी कि आज प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे साबित हुए हैं, इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि आखिरी का ओवर किस गेंदबाज की तरफ जाएंगे यहां पर कप्तान। चल एक बार फिर से मोहम्मद सिराज। ओवर की अगली गेंद इस बार फिर से कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया है। कमाल की शुरुआत एक बार फिर से हुई है। क्या कमाल का खूबसूरत शॉट खेला है हार्दिक पांड्या ने और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ निकल जाएगी यहां पर 4 रनों के लिए। क्या कमाल का और खूबसूरत दर्शनीय चौका यहां पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से। और इन 4 रनों के साथ अब मुंबई इंडियंस का स्कोर जा पहुंचा है 190 रन 5 विकेट नुकसान पर। 18.2 ओवर की समाप्ति के बाद जोर से मारना चाहते थे, यहां पर शॉर्ट लेग मौजूद था, उसके ऊपर से गेंद को खेला 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ अब 190 रन हो चुका है मुंबई इंडियंस का स्कोर 18.2 ओवर की समाप्ति के बाद। साथियों, अंतिम की 10 गेंदें बची हैं अब इस मुकाबले की। 10 गेंदों में अब 31 रन चाहिए मुंबई इंडियंस को यह मुकाबला जीतने के लिए। हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 26 रन बनाए हैं, अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है। और यहां पर अगर ये शॉट की बात करें, शॉर्ट लेग यहां पर जो था उसको वहां पर उनके ऊपर से गेंद को खेला और गेंद सीधा निकल गई 4 रनों के लिए। और अब इन 4 रनों के साथ जरूर यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए अब ये मुकाबला जीतना बहुत आसान हो जाएगा। हर गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए। अगर ये ओवर महंगा साबित जाता है तो साथियों मुंबई इंडियंस यहां से इस मुकाबले को जीत सकते। अगर ये ओवर अच्छा निकल गया तो गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगा। मोहम्मद सिराज तैयार एक बार फिर से। ओवर की अब यहां से तीसरी गेंद डालेंगे। सामने बल्लेबाज हार्दिक पांड्या तैयार एक बार फिर से। छोटी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, इस गेंद को फुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से। कैच की कॉल जरूर कही, लेकिन हवा में तैरती गेंद इस बार हार्दिक पांड्या के बल्ले से खूबसूरत 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब मुंबई इंडियंस का स्कोर में इजाफा होता हुआ 196 for 5, 18.3 ओवर, 196 पर 5 हो चुका है साथियों। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन आगे निकल कर आया हार्दिक पांड्या। कदमों का इस्तेमाल कर इस गेंद को सीधा भेजा दर्शकों में 6 रनों के लिए, यानी कि अब छक्का आ गया है। क्या लगता है ये बल्लेबाज यहां से क्या वापसी करा पाएंगे? अब मुझे लगता है कि साथियों यहां से जिस तरीके से मुंबई इंडियंस खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला बहुत
आसानी के साथ जीत लेगा मुंबई इंडियंस। बड़े बड़े शॉट लगाते हुए अब यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। 53 रनों की नाबाद पारी, सूर्य कुमार यादव नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। अब ओवर की चौथी गेंद डालेंगे मोहम्मद सिराज। पहली 2 गेंदों में तेल पैरी, 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। पहली गेंद डॉट जरूर थी, उसके बाद दूसरी पर चौका आया और तीसरी पर छक्का आ गया है। एक स्लिप के साथ मोहम्मद सिराज जरूर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अब हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या की बात कही जाए तो आज अपनी टीम के लिए बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 2 विकेट भी लिए थे और गेंदबाजी में 13 में 32 बना चुके हैं। मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज 3 ओवर में 33 रन खर्च कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या तैयार एक बार फिर से। मोहम्मद सिराज अगली गेंद, इस गेंद को ऑफसाइड की तरफ खेलते ही भाग गए। सिंगल की कॉल है, रन आउट का चांस यहां पर बन सकता था, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके हैं। दोनों बल्लेबाज चौकिंग की तरफ भागे थे सूर्य कुमार यादव। यहां पर खेलने के साथ ही सिंगल की कॉल थी, जोर से मारा था और गेंद सीधा मिड ऑफ के हाथों में नहीं। इस बार शॉट कवर जो यहां पर ये लगाया गया है, ये स्वीपर कवर है। और यहां पर अगर हम बात करें, ये विकेट गिरता तो शायद एक बार फिर से वापसी करने का मौका मिलता गुजरात टाइटंस की टीम को, लेकिन यहां पर बच गए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। अब स्ट्राइक पर होंगे सूर्य कुमार यादव। अब इस सिंगल के साथ मुंबई के रनों में इजाफा होता हुआ 197 रन 5 विकेट नुकसान पर साथियों इस मुकाबले में। मोहम्मद सिराज की बात करें तो यहां पर अभी तक 11 रन खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों में साथियों, लेकिन अब यहां से विकेट की तलाश से गुजरात टाइटंस को ये मुकाबला जीतना है। तो अगर यहां से विकेट नहीं गिरा तो ये दोनों बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के लिए इस मुकाबले को जिता कर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब इस पिच पर सेट हो चुके हैं। यानी कि अब बड़े बड़े शॉटों की आवश्यकता जरूर पड़ रही है, लेकिन साथियों हर गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए होगा। मोहम्मद सिराज तैयार एक बार फिर से, चले एक बार फिर से ओपन की अगली गेंद, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को पुल कर दिया है। शॉट लेग लगाया है यहां पर इस गेंद के लिए। छोर से मारना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगकर शॉट फील्डर के हाथों में गई। इस बार रन लेने का यहां पर मौका था और मौका बनाया और सिंगल ले लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। खेलते ही भाग गए और यहां पर इस सिंगल के साथ अब मुंबई के रनों में इजाफा होता हुआ 198 रन 5 विकेट नुकसान पर। देख सकते हैं यहां पर अगर ये थ्रो लगता तो भी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे। बॉल बहुत कमाल की थी, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 4 सिंगल ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस सिंगल के साथ फिर से यहां पर मुंबई इंडियंस एक बार फिर से जीत की तरफ जाती हुई। मोहम्मद सिराज की 2 अच्छी गेंदें, इस ओवर में 3 अच्छी गेंदें डाली है मोहम्मद सिराज ने, 2 बाउंड्री जरूर आई हैं। और अब यहां से ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। पांड्या की बात करें तो आज उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया है और 14 गेंदों में 33 रन बनाकर नाबाद हैं इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या। मोहम्मद सिराज आज एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वापसी कराने का प्रयास करते हुए, साथियों आज 2 ही विकेट उनके नाम लगी हैं मोहम्मद सिराज के नाम। हमारे साथ जसविंदर पाल जुड़ चुके हैं यहाँ पर चांदनी चौक दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जसविंदर दी इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आज टीम मुंबई खेल रही है साथियों, बहुत ही कमाल होता चला जा रहा है। आखिरी की गेंद बाकी है, मोहम्मद सिराज के हाथ में गेंद है। एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन को अब यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर भेजा जा रहा है हार्दिक पांड्या के लिए। चल एक बार फिर से तैयार हार्दिक पांड्या, ओवर की अगली गेंद के लिए तैयार हैं मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अभी तक अच्छा ओवर डाला है, लेकिन आखिरी गेंद अभी भी बाकी है और इस आखिरी गेंद के लिए तैयार हैं सामने हार्दिक पांड्या। फील्डिंग में जरूर बदलाव किया कप्तान ने, इस बार अब शॉट पॉइंट जो है अब लगाया गया है सिंगल बचाने के लिए और बाकी के फील्डर जो है अब बाउंड्री बचाने के लिए लगा दिए गए हैं। मोहम्मद सिराज की बात करें तो अब यहां से आखिरी गेंद चलेंगे, अपने कोटे की आखिरी गेंद। चले एक बार फिर से धीरे धीरे कदमों से दाहिने हाथ से तेज गेंदबाज, अच्छी गेंद फिर से खूबसूरत, लेकिन इस बार कलाइयों के सहारे इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया है हार्दिक पांड्या ने और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ निकल जाएगी 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका लगा दिया है और अब इन 4 रनों के साथ यहां पर साथियों मुंबई इंडियंस का स्कोर 200 पार कर चुका है। 202 रन 5 विकेट नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद अब अंतिम की 6 गेंदें शेष बची है साथियों। इस मुकाबले की अंतिम की 6 गेंदों में अब 19 रनों की आवश्यकता है मुंबई इंडियंस को यह मुकाबला जीतने के लिए। कमाल लाजवाब मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर से यहां पर गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में चल रहा है और यहां पर आज बहुत बड़ा लक्ष्य दिया जरूर है, लेकिन अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
मुंबई इंडियंस बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है, लेकिन अब यहां से क्या 6 गेंदों में 9 रन बना पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी साथियों। लेकिन मुकाबला जिस तरीके से चल रहा है, क्या यहां पर ये दोनों बल्लेबाज बना सकते हैं इस मुकाबले में। 6 गेंदें अगले गेंदबाज की तरफ चाहते हुए यहां पर, और अगले गेंदबाज खगीसो रबाड़ा गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं इस मुकाबले में, जिन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए हैं। 2 सफलताएं उन्होंने भी अपने नाम करी हैं, लेकिन अब आखिरी की गेंद बाकी है साथियों। अंतिम की अब एक गेंद के लिए यहां पर तैयार हैं, और अंतिम की एक गेंद के लिए यहां पर तैयार हैं भारत, यानी कि अब सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आखिरी की 6 गेंद खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं इस बार, और गेंदबाज रबाड़ा के हाथ में गेंद है। इस मुकाबले में हमारे साथ अंकित कुमावत जुड़ चुके हैं सऊदी अरबिया से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में। जयंतर नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड गढ़वाल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में। घनश्याम ठाकुर हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़ चुके हैं, जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शोमोले हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रंजुमन भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मधुबानी हमारे साथ बिहार पटना से जुड़ चुके हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में। राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत लाजवाब कमेंट्री करते हैं सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। एंड हमारे साथ जितने भी साथी उन तमाम दर्शकों का नाम जो है आज हमने कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। चल एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज भी तैयार। रबाड़ा ओवर की अब यहाँ से पहली गेंद डालेंगे। फील्डिंग में बिल्कुल उस तरीके की फील्डिंग जमाई गई है सूर्य कुमार यादव के लिए, जो कि लेग साइड में पूरा पैक कर दिया है, जो कि लेग साइड में बहुत कमाल के अंदाज से खेलते हैं सूर्य कुमार यादव। क्या लगता है साथियों, भी यहां से रबाड़ा जिस तरीके से उन्होंने 3 ओवर डाले हैं, लेकिन अब विकेट की आवश्यकता है और 6 गेंदों में 19 रन बचाने होंगे गुजरात टाइटंस के लिए। रबाड़ा तैयार, पहली गेंद इस बार कट किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, छोटी गेंद बाउंस किया इस गेंद पर, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने इस गेंद पर सिंगल ले लिया है। कट करने के बाद गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में गई इस बार, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ भागकर 1 रन ले लिया है, और अब इस 1 रन के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर जा पहुंचा है 203 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर की समाप्ति बाद। अंतिम की 5 गेंदें बची हैं, और अब इन 5 गेंदों में 18 रन चाहिए मुंबई इंडियंस को ये मुकाबला जीतने के लिए। खगीसो रबाड़ा 3.1 ओवर डाल चुके हैं, 30 रन देकर 2 सफलताएं वो भी अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन बात करें साथियों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की, स्ट्राइक अब फिर से हार्दिक पांड्या होंगे यहां पर अगली गेंद के लिए। क्या बात है, सिंगल लेने के बाद अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या, और इस बार शॉर्ट अप लेंथ गेंद थी। इस बार एक बाउंस अंपायर ने ऑलरेडी करार दे दिया है, एक बाउंस यहां पर करा हो चुका है कि यहां से अब गेंदबाज एक बाउंस और डाल सकते हैं, और यानी कि अब 5 गेंदें 18 रन। सामने हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में 37 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। बड़े शॉटों की उम्मीद है अब हार्दिक पांड्या से। रबाड़ा फिर से तैयार, एक बार फिर से मिड ऑफ को अंदर लाया जा रहा है यहां पर अब हार्दिक पांड्या के लिए। और रबाड़ा जिस तरीके से रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, और यहां से किस लगता है कि अब किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे खगीसो रबाड़ा। हार्दिक पांड्या तैयार, एक बार फिर से चले गेंदबाज धीरे धीरे कदमों से ओवर की अगली गेंद इस बार दाईं से तेज गेंदबाज, सामने बल्लेबाज दाईं के बल्लेबाज, इस गेंद को अच्छी गेंद फिर से कॉट। इस बार भी यहां पर गली और पॉइंट के बीच से निकालना चाहते थे हार्दिक पांड्या, और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। यहां पर भी 1 ही रन मिलेगा। पिछली ही गेंद पर फील्डिंग का जमावड़ा किया था वहां पर कप्तान शुभमन गिल ने, और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, और यहां पर भी कट शॉट और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। यहां पर भी सिंगल मिलेगा, और अब इसे करने के साथ 204 रन 5 विकेट नुकसान पर 2 लगातार 2 अच्छी गेंदें यहां पर रबाड़ा के द्वारा। अब रबाड़ा ने 3.2 ओवर में 31 रन दे दिए हैं। 2 सफलता उनके भी नाम रही है, लेकिन हालांकि साथियों अब यहां से 4 गेंदों में 17 रन बचाने होंगे। 2 गेंदों में 2 रन ही दिए मात्र रबाड़ा ने। अब उनका सामना एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव होंगे सामने। इस स्ट्राइक पर दोनों बल्लेबाजों के लिए 2 सिंगल मिले हैं पहली 2 गेंदों में। क्या लगता है साथियों, रोमांचक मुकाबला रोमांचक मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रबाड़ा तैयार है एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए। सामने बल्लेबाज तैयार सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अभी तक अब दबाव जो है वो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों पर आ चुका है कि 2 लगातार अच्छी गेंदें डाली हैं यहां पर रबाड़ा ने। सूर्य कुमार यादव बड़े शॉट की उम्मीद है अब मुंबई इंडियंस को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो 4 गेंदों में 17 रन यानी कि 4 बाउंड्री
2-3 बाउंड्री, अगर 3 छक्के लगते हैं तो ये मुकाबला जीतेगी मुंबई इंडियंस। बहुत ही कहते हैं साथियों, अगर 4 चौके भी लगते हैं ना तो मैच टाई होगा। यानी कि अब यहां से हर गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए होगा, अन्यथा ये मुकाबला गुजरात टाइटंस के पक्ष में चला जाएगा। चले गेंदबाज तैयार एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के लिए। ओवर की अगली गेंद इस बार एक और यॉर्कर डालना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है, ऊंचाई बहुत है, कैच की कॉल कर दी है। 2 फील्डर मौजूद है, लोंगोन वहां पर भाग कर जा रहा है, लेकिन यहां पर ऊंचाई बहुत है और लंबाई भी मिलेगी शॉट में, और गेंद सीधा दर्शकों में 6 रनों के लिए। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आता हुआ एक कमाल का छक्का। इस छक्के के साथ अब 210 रन 5 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस 19.3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 गेंदे 11 रन अभी भी चाहिए मुंबई इंडियंस को ये मुकाबला जीतने के लिए साथियों। अंतिम की 3 गेंदें, मुकाबला और भी रोमांचक। ये छक्के ने अब उम्मीदें जो हैं वो मुंबई इंडियंस की एक बार फिर से वापसी कर दी हैं। क्या लगता है, इस गेंद पर एक छक्का जरूर आया है और सूर्य कुमार यादव 61 रनों की एक बेहतरीन नाबाद पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज दोनों तरफ से बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। यहां पर दूसरी छोर पर बात करें, हार्दिक पांड्या की 16 गेंदों में 38 रनों की बेहतरीन पारी खेल चुके हैं। रबाडा की पहली 3 गेंदों में अब 8 रन आ चुके हैं और अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए एमआई को ये मुकाबला जीतने के लिए। गुजरात टाइटंस ने आज पहले बल्लेबाजी करी थी साथियों। हमारे साथ जितने भी साथी देरी के साथ जुड़े तमाम दर्शकों को बता दूं कि आज गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करी और पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे 9 विकेट नुकसान पर, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस की 170 पर 5 गिर चुकी थी। उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या कमाल की पार्टनरशिप जोड़ी है। उसके बाद अब यहां से 3 गेंदों में 11 रन बनाने होंगे, सामने होंगे सूर्य कुमार यादव। पिछली गेंद पर छक्का ऑलरेडी लगा चुके हैं। रबाडा तैयार एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए साथियों। उम्मीदें अब जो है कि ये दोनों ही बल्लेबाजों पर है, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज जब तक क्रीज पर मौजूद है मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत सकता है साथियों। कुछ नहीं कहा जाता कि कौन सी टीम अब इस मुकाबले को जीतने वाली है। दोनों टीमें अब रोमांचक मोड़ की तरफ चल चुकी हैं। रबाडा तैयार एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद, एक और अगली गेंद, फुल टॉस, लो फुल टॉस यॉर्कर डालना चाहते थे, बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधा गेंद चली गई हवा में। यहां पर भी किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक और बेहतरीन, एक और कमाल का छक्का। 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। सूर्य कुमार यादव के 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के। उन छक्के के साथ अब मुंबई इंडियंस का स्कोर 216 रन हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। 19.4 ओवर की समाप्ति के बाद साथियों 2 गेंदों का खेल बचा है और 5 रनों की आवश्यकता है अब मुंबई इंडियंस को मुकाबला जीतने के लिए। हालांकि टॉस जीता था, लेकिन साथियों कहते ना जब टारगेट बड़ा मिला है और यहां पर यॉर्कर डालना चाहते थे, लो फुल टॉस चली गई और यहां पर सूर्य कुमार यादव ने इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ अब मुंबई इंडियंस बिल्कुल जीत के करीब पहुंच गई है। मात्र 2 गेंदें बची हैं और 2 गेंदों में अब 5 रनों की आवश्यकता है मुंबई इंडियंस को यह मुकाबला जीतने के लिए। हार्दिक पांड्या 38 रन बनाकर नाबाद हैं, 16 गेंदों का सामना किया है। रबाडा की बात करें, उन्होंने 3.4 ओवर में 43 रन दे चुके हैं, यानी कि अभी तक 4 गेंदें डाली हैं और 4 गेंदों में 14 रन आ चुके हैं। पहली 2 गेंदों में 2 रन थे, 2 सिंगल ही दिए थे, लेकिन उसके बाद 2 लगातार छक्के सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रबाडा के ऊपर लगा दिए गए हैं। और अब यहां से कगिसो रबाडा ओवर की 5वीं गेंद डालेंगे सूर्य कुमार यादव के लिए। सूर्य कुमार यादव तैयार है एक बार फिर से। शॉट लेग जगाया गया यहां पर अब सूर्य कुमार यादव के लिए। क्या लगता है, मुझे लगता है दोस्तों वो बड़े शॉट के लिए ही जाएंगे, क्योंकि अब 2 गेंदों में 5 रन जरूर चाहिए। अगर यहां से 2 गेंदों में 2 छक्के तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर इसी गेंद पर एक और बड़ा शॉट आता है तो मुंबई इंडियंस यहां से इसी गेंद पर जीत सकती है, लेकिन अभी भी रबाडा तैयार हैं। फील्डिंग का मुजाहिदा किया जा रहा है, फाइन लेग बाउंड्री पर जरूर है। सूर्य कुमार यादव के लिए स्क्वायर लेग भी बाउंड्री लाइन पर है और वो फील्डिंग कमाल का अंदाज जगह। इस बार रिवर्स शॉट है, ये गेंद जाकर पेट पर टकराई है, बैट पर ये चेक किया जाएगा, लेकिन दोनों बल्लेबाज भाग चुके हैं और सिंगल मिल गया है। यहां पर अपील भी नहीं की, इसका मतलब ये कि बल्ले पर गेंद पहले टकराई, उसके बाद पेड़ पर टकराई है। रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे वहां पर, थर्ड मैन के क्षेत्र में कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था।
और उनके बगल से गेंद को मारना चाहते, लेकिन साथियों यहां पर गेंद ग्लव्स में टकराए, उसके बाद गेंद सीधा पॉइंट के हाथों में। इस बार रन लेने का एक ही रन मिलेगा और यहां पर कहते हैं ना 2 रन लेना चाहते भाई, बिल्कुल रन आउट का चांस बन जाता, क्योंकि सिंगल से काम होगा नहीं। और अब एक गेंद पर चाहिए 4 रन। अब क्या इस पिछली गेंद पर अगर चौका मिल जाता तो मैच टाई हो जाता साथियों, फिर अंतिम की गेंद पर एक ही रन चाहिए होता। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जाता कि मुंबई जीतेगी या गुजरात टाइटंस। कागिसो रबाडा फिर से तैयार, 3.5 ओवर में 44 रन अभी तक दे चुके हैं साथियों। लेकिन अब एक गेंद बची है और अब इस एक गेंद पर 4 रन चाहिए होंगे। अगर 3 मिलते हैं, 3 इस मैदान पर लेना बहुत मुश्किल है। क्या किस तरफ मिड विकेट तरफ खेलकर अगर 3 मिलते हैं तो मिल सकते हैं, लगी तो यहां पर साथियों 2 रन से काम होगा नहीं, चौका चाहिए तो जीतेगा मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को। रबाडा के हाथ में गेंद है, आखिरी गेंद के लिए फिर से तैयार है कागिसो रबाडा। और यहां पर जो स्ट्राइक पर होंगे हार्दिक पांड्या, 38 रनों की पारी खेल चुके हैं। चले एक बार फिर से रबाडा तैयार, ओवर की अगली गेंद डालेंगे इस बार हार्दिक पांड्या के लिए। एक गेंद पर 4 रन, मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर। अब क्या लगता है आखिरी गेंद पर बड़े शॉट के लिए जाएंगे हार्दिक पांड्या। 16 गेंदों में ऑलरेडी 38 बना चुके हैं। गेंदबाज तैयार, चले एक बार फिर से धीरे धीरे कदमों से ओवर की अगली गेंद, आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल कर दिया है, फ्लैट है, चौका है, छक्का है, चेक किया जाएगा। लेकिन अगर चौका भी हुआ तो मुंबई जीत जाएगा इस मुकाबले को, छक्का हुआ तो भी जीत जाएगा। और यहां पर इस गेंद को उछाल दिया है, गेंद हवा में तैरती हुई एक बार फिर से फ्लैट, एकदम दर्शनीय कमाल का छक्का। हार्दिक पांड्या पहले से ही आगे निकल चुके थे, बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डाली, आउटसाइड ऑफ यॉर्कर डालने का प्रयास था रबाडा का, लेकिन यहां पर बल्लेबाज पहले से तैयार थे, आगे निकल कर आए, कदमों का इस्तेमाल किया, पॉइंट अंदर था, उसके ऊपर से मारा और यहां पर ये फ्लैट है, एकदम खूबसूरत छक्का साथियों। इस छक्के के साथ अब मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीत लिया साथियों। मिलते हैं आप तमाम दर्शकों से अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।